चलो भाई, ये तुम्हारा 11th क्वेश्चन है। अ कार हैज टू वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। देखो, ये एक वाइपर है, ये रहा हमारा, ये एक वाइपर है, ये एक वाइपर है। अब ये वाइपर यहां से ऐसे साफ करता है और ये वाला वाइपर यहां से ऐसे साफ करता है। इसका एरिया और इसका एरिया मैच नहीं होते, सफाई का एरिया, ठीक है, ओवरलैप नहीं होते। ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। ये जो है हमारा ब्लेड है 25 सेंटीमीटर, ये हमारा ब्लेड है 25 सेंटीमीटर। स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। अब ये यहां से चालू करता है स्वीपिंग और कहां तक जाता है, यहां तक जाता है। यानी ये एंगल हमको पता चल गया कितना डिग्री हो गया, 115 डिग्री। और सेम इसमें भी 115 डिग्री है। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। अब अगर ये ब्लेड दोनों पहले ऐसे थे, ये भी ऐसे था और ये वाला भी ऐसे था। अब ये दोनों मूव करना शुरू करते हैं, ये अपना एक इधर आता है और ये भी यहां से लेके यहां तक आता है। तो बताओ कितना एरिया इन्होंने स्वीप किया दोनों ब्लेड्स ने मिलके, ठीक है, ये दोनों का पूछा है। क्लियर है? तो देखो, अब यूं समझो कि भाई यहां से चालू किया था इसने और यहां तक आया था। तो देखो ऐसे करके ये क्या बन रहा है, इतना एरिया ये कवर करेगा, है ना। और ये वाला कितना एरिया कवर करेगा, इतना एरिया कवर करेगा। अब इसे अगर सर्कल के हिसाब से देखा जाए तो ये जो 25 सेंटीमीटर है ये क्या हो गई, रेडियस। और ये हमको मिल गया एंगल 115 डिग्री, है ना। और ये जो शेप बन रही है, जो स्वीपिंग एरिया जो है, एक ब्लेड का स्वीपिंग एरिया देखोगे तो उस एरिया की शेप कैसी है, सेक्टर के जैसी है। कैसी है, सेक्टर की जैसी। यानी इनडायरेक्टली हमको सेक्टर का एरिया निकालना है। बात समझ में आई? क्लियर। चल, तो हम निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर या सेक्टर्स, सेक्टर्स, क्योंकि दो, एक और एक, दो सेम है दोनों। तो हम क्या करेंगे, पहले तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे भाई। क्यों मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 2 हैं ब्लेड हमारे, ठीक है। फिर हमने क्या सीखा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यही सीखा कि नहीं सीखा? चलो लगाओ। तो 2 इंटू थीटा, थीटा सामने से दिया क्वेश्चन में 115 डिग्री, डिवाइड बाई 360 इंटू पाई यानी 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस कितनी हो गई, जो ब्लेड की लेंथ है 25 सेंटीमीटर। अब 25 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा भैया आपके पास 625। मैंने सीधा लिख दिया। क्लियर है? और ये जो एरिया आएगा ये किस में आएगा, इसकी यूनिट क्या रहेगी, देखो सेंटीमीटर है तो यूनिट रहेगी हमारी सेंटीमीटर स्क्वायर। बता दो, कोई दिक्कत है, होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। अब कटिंग करते हैं, जो जो कट सकता है काट दो। देखो 5 से ये दोनों कट सब हो सकते हैं तो काटो। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 72 टाइम। अब ये 72 इस 2 से कट हो सकता है, कट कर दो। 2 1 जा 2, 2 से कट करो, 2 3 जा 6 और फिर यहाँ 1 बचेगा 12, 2 6 जा 12, 36। अब इस 36 से ये 22 कट हो रहा है, 2 से कट कर दो। 2 से कट करोगे तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 18। और 2 से कट करोगे तो यहाँ क्या आएगा, 11। अब क्या बचा आपके पास में, 23 इंटू 11 इंटू 625 डिवाइड बाई 18, ये बचा। और साथ में 7 भी है ना। तो मैं जल्दी से कर देता हूँ। देखो भाई, न्यूमरेटर पहले 23 इंटू 11 इंटू 625, सो भैया ये बनेगा आपका फाइनल इज इक्वल टू बनेगा 158,125 डिवाइड बाई, नीचे है 18 इंटू 7, तो 18 इंटू 7 इट विल बिकम 126, 126। और यूनिट क्या रहेगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्दर आप डिवाइड करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो इतना छोड़ दो चलेगा। ठीक है, ओके।